types of interviews. I repeat, opinion interview, information interview and personality interview. तीनों इंटरव्यूज को डिफाइन किया गया, तीनों इंटरव्यूज के अंदर डिफरेंसेस बताए गए, और सबसे इंपॉर्टेंटली और सबसे ज्यादा टाइम दिया गया द पर्सनालिटी इंटरव्यू को, बिकॉज दिस इंटरव्यू इज नॉट an interview which can really be planned or scripted, or can the modalities be worked out. Personality interview के अंदर 5वीं या 8वीं बारी में बोल रहा हूँ, the purpose is to probe, embarrass, flatter, insinuate, charge और coax. किसी चीज को गहराई से कुरेदना, किसी को embarrass करना, flatter करना, insinuate means आरोप लगाना, charge means to get very extremely aggressive, और coax means बहलाना फुसलाना. Now I'm starting the second part of the class. Once again students, एक रूल को बार बार बोलना चाहे मूर्खता है, पर फिर भी मैं ये मूर्खता क्लास में करूंगा. प्लीज कोशिश कीजिए कि आप कम से कम बोल लें, बहुत जरूरत पड़े तो बोले, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स में खुद ही चुप हो जाऊंगा और आपको मौका दूंगा बोलने का. कुछ बच्चे जिनके हाथों में पेन और कलम है, बड़ी खुशी की बात है, पेपर पेन लीजिए, कुछ वर्ड समझ में ना आए लिख लीजिए, कुछ टॉपिक समझ में ना आए लिख लीजिए. During the last 10 minutes, you have got all the rights. It is your time to ask me questions. Without wasting any further time, I'm now starting the second part, and that is structure. सबसे पहले I'll talk about structure, then I'll talk about the word depth, and then I will try to finish, अगर time मिला हमें, the 6 principles to work on great script. मुश्किल है सारा खत्म करना, पर अगर खत्म हो गया तो बढ़िया, नहीं तो इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, because this is one topic where I don't want to compromise on quality. So once again, be ready with your pen and pencils, and very importantly, let's start with the word structure. Structure. दोस्तों, जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहली चीज, क्या हम ईंट लाते हैं? नहीं. क्या हम सीमेंट लाते हैं? नहीं. क्या हम पेंट लाते हैं? नहीं. सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? हम एक गड्ढा खोद के उसके अंदर लोहे के सो कॉल्ड सरिये डालते हैं. कुछ लोग जो कि इंडस्ट्री को जानते हैं, इट इज टेक्निकली नोन एज कॉलम्स और स्ट्रक्चर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्ट्रक्चर. एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी बुनियाद. अगर स्ट्रक्चर वीक है तो वर्ल्ड का बेस्ट सीमेंट, बेस्ट आई वुड से क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मटेरियल, उसको बढ़िया नहीं बना सकते. ये तो वही बात हो गई कि सब्जी बासी हो तो खाना फ्रेश कैसे बनेगा. वर्ल्ड का बेस्ट कुक भी नहीं. उसी तरह in an interview, I repeat, now I'm reading the first slide of the second session. The beginning of the interview should clearly establish who the interviewer is. If the person has a specific profession, title or accomplishment that warrants the interviewer to identify with it immediately to establish the interviewer's credibility, although it is not necessarily always, but it can still be done. थोड़ा मैं जरा तेजी से पढ़ गया, इसको मैं इसको धीरे से पढ़ के बताता हूँ. देखिए, वो क्या कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में खाना पहले अच्छा दिखना चाहिए, तब वो स्वादिष्ट लगेगा ना. अगर खाने के ऊपर दाल मखनी पे मक्खन नहीं डाल रहा, हरे रंग का धनिया उसके ऊपर नहीं है, तो उसको अच्छे से डिश में नहीं परोसा गया, तो वो दाल आपको देखने में ही गंदी लगेगी, तो पता नहीं टेस्ट करने में कैसे लगेगी. तो उसी तरह स्ट्रक्चर का मतलब होता है पहली शुरुआत. उसकी शुरुआत कैसे की. चलिए मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल. मान लीजिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं करण जौहर का, तो इसको हम 3 तरीके से शुरू करते हैं, और तीनों में देखिएगा मेरा स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है. मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैं बोलूंगा, दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है धरना प्रोडक्शंस के बहुत बड़े से कलाकार, जिन्होंने रोमांटिक मूवीज को एक नया डायमेंशन दिया है, and I'm sitting with one of the greatest directors and producers of India, Mr. Karan Johar. This is a plain structure. अब मेरा स्ट्रक्चर मैं इसको बदल के देता हूँ. दोस्तों आज हम बैठे हैं एक इंडस्ट्री के ऐसे इंसान के साथ जो कहने को तो बहुत बड़े गे हैं और उनको अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 बच्चों को भी अडॉप्ट किया है. With me sitting Karan Johar. इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि पहले केस में तो मैंने उसकी एक प्लेन सी परिभाषा दी, पर दूसरे केस में मैंने स्ट्रक्चर को बदल दिया. कैसे? क्योंकि मैंने
पहला ही सवाल इंट्रोडक्शन में पूछ दिया कि भाई तू वाकई चक्का है, या तू वाकई तूने बच्चों को बायोलॉजिकली पैदा किया है या कहीं और से किया है या व्हाट नॉट किया है। सॉरी, शायद मैंने अबद्ध भाषा का इस्तेमाल किया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, और इसको मैं एक और तरीके से साथ कर सकता हूँ। सर आज मेरे एक्सक्यूज सामने, मी यस मैम। सर, हम इतना पर्सनल तो नहीं जा सकते ना किसी की नहीं जा लाइफ में सकते, नहीं इंटरव्यू करते हुए। इंसिनुएशन हुए ना, नहीं जा सकते, वेरी गुड। बट दिस इज कॉल्ड इंसिनुएटिंग, कि आदमी को इंटरव्यू से पहले ही मैंने भड़का दिया कि अब वो कुछ भड़काऊ बात करे कि मेरे इंटरव्यू के अंदर मसाला मिल जाए। देखिए इस बच्चे स्टूडेंट ने कितनी अच्छी बात करी, सर ये तो आपने उसकी पर्सनल लाइफ पर कर दिया। यही तो बाली के मजा है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के अंदर आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ममता दीदी ने क्या बोला हुआ है? बूचर ऑफ गुजरात, उनको बूचर बोला हुआ है। यू नो व्हाट्स अ बूचर इन इंग्लिश? BUTCHER का मतलब क्या है? और कब बोला था? जब गुजरात में दंगे हुए थे। दीदी को थोड़ी पता था कि कल को मुझे इसी के पास जाकर मतलब हाथ जोड़कर इसको प्रधानमंत्री मानना पड़ेगा। तो वो यही बात है ना कि कहने को तो एक प्रवीण तोगड़िया था जिसने विश्व हिंदू परिषद का था, उसने माननीय सोनिया गांधी जी को भी इटालियन पिग बोल दिया था, जिससे उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था। तो खैर, अब हम जो मैं कहना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर का अर्लीस्ट थिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन इंटरव्यू इज पहली आपकी लाइन, पहला इंट्रोडक्शन। क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही पता लग जाता है कि आपके तेवर कैसे हैं। जैसे वो कहते हैं ना, नई नई दुल्हन के पहले एक हफ्ते के तेवर से ही पता लग जाता है वो किचन को कैसे कंट्रोल करेगी। अगेन थोड़ी पर्सनल बात करते हैं, सॉरी। So what it says is, what is the purpose? The purpose is the structure decides how the audience will be looking throughout at the interview, and especially it also decides the intonation of the interview. I repeat, structure क्या है? Structure एक वह नमक है जो डिसाइड करता है कि सारे खाने का लजीजता और स्वाद कैसे हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जाते ही दुकान पर कहते हैं, भैया चटपटा कर देना, भैया जरा ऐसा कर देना कि कान से धुएं निकल जाए, भैया सॉस ऐसे डालना तीखी कि बस बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए। तो वो पहले ही बता देते हैं कि उनको गोलगप्पों से ज्यादा जहर खाना है। तो खैर, वो ये भी एक अलग गलत एग्जाम्पल तो नहीं है, पर एक अलग तरीके से समझा रहे हैं। स्ट्रक्चर, वंस अगेन देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला अभी, बिल्डिंग की ऊंचाई और बिल्डिंग की लॉन्जिविटी किस चीज पे डिसाइड होती है? उसके अंदर कितना लोहा लगाया जाए, उसमें कितने सरिये डाली जाए। उसी तरह एक इंटरव्यू की डायरेक्शन, एक इंटरव्यू के अंदर ऑडियंस का इंटरेस्ट और एक इंटरव्यू के अंदर का लहजा डिसाइड करता है उसके ओपनिंग सेंटेंस के साथ। क्या आप शुरुआत में चापलूसी करते हैं? क्या आप शुरुआत में अटैक करते हैं? क्या आप शुरुआत में एक न्यूट्रल तरीका इस्तेमाल करते हैं? और दोस्तों, अगर मैं इसके ऊपर अभी लंबा बोलना चाहूँ तो आधा घंटा और बोल सकता हूँ, क्योंकि यही बड़े बड़े एंकरों का, बड़े बड़े इंटरव्यूअर्स का स्टाइल बन जाता है। करण थापर का ये स्टाइल बन गया था कि वो इतना 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 भड़काता था कि ना चाहते हुए भी एक बारी मनी शंकर अय्यर ने उसको बोल दिया कि तेरे से बड़ा डिसऑनेस्ट आदमी पूरी पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ हो। और वो यही चाहता था, क्योंकि उसको फ्री फंड में उस टाइम पे पब्लिसिटी मिल गई कि उसके जमाने की बात है, जब आप शायद बच्चे रहे होंगे, तब का उसका इंटरव्यू है, डेविल्स एडवोकेट के नाम से प्रोग्राम आता है। तो खैर, now let's get back to the second start. अब वो एज अ रूल मैं पढ़ के बताता हूँ। एज अ रूल स्लाइड में कहता है, द स्ट्रक्चर में डोंट स्टार्ट विद हार्ड एंड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, हालांकि इसका उल्टा होता है। दैट विल पुट द इंटरव्यूई ऑन द डिफेंसिव एंड कुड लीड टू इवेजन और स्टोनवॉलिंग। Begin the interview with background question that establish the interviewer expertise and position and set him at ease. You can begin with questions of interest, nature and the guest personality. अब अगर मैं रतन टाटा का इंटरव्यू लूंगा तो सबसे पहले उससे ये तो पूछूंगा नहीं कि भैया तू ने नीरा राडिया केसेस के अंदर इतनी आशिकी वाली भाषण क्यों दिया, वो सुनते ही वो भड़क जाएगा। उससे तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि भाई टाटा नैनो फेल क्यों हुई, या जैगवार इतनी बड़ी सक्सेसफुल क्यों है, या तूने कोविड-19 के लोगों के लिए अपने जो 5 स्टार होटल्स को डॉक्टरों का एक क्लिनिक बना दिया, उसके लिए हम तेरे को धन्यवाद देना चाहते हैं। पर अगर मैं वाकई भड़काऊ और उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ, मिस्टर रतन टाटा, हाउ मेनी अफेयर्स डिड यू हैव?
and why are you not married till the age of 74 now? और सारिस मिस्त्री को क्यों तुमने लात मार के बाहर किया? But खैर, once again students, structure, I repeat for the fourth time or fifth time, structure का मतलब होता है how are you going to do this beginning and how is the beginning's powerfulness or the beginning's meekness going to affect it. कहता है the beginning of the interview should clearly establish who the interviewer is. Structure की पहली slide. If the person has a specific profession, title or accomplishment that warrants the interviewer to identify with it, immediately to establish the interview's credibility for the interview, do it. Although honesty here is not necessarily important. दोस्तों, वो क्या कहते हैं? सच को छुपाना और झूठ बोलना दोनों एक चीज नहीं होती. जब आप सच पे पर्दा डाल रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी आप झूठ बोल रहे हैं. आप सच नहीं बोल रहे, बस आप ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी उसको वारंट करे. इसको मैं अभी और आगे चल के 6 rules of scripting में समझाऊंगा. I repeat once again the second slide. It says, don't start with hard controversial questions that will put the interviewer on the defensive and could lead to evasion or stonewalling. Begin the interview with background questions that establish the interview's expertise and position and set him at ease. You can begin with questions of interest, nature, or even the guest personalities. अब जैसे कि आज से मतलब पता नहीं आपको तो खैर नहीं पता होगा, आज से कोई 10-15 साल पहले जब नया बराक ओबामा अमेरिका की प्रेसिडेंटशिप के लिए उसको नॉमिनेट किया गया था डेमोक्रेट्स पार्टी से, तो बराक ओबामा ने अपने आप को एज ए डॉग लवर दिखाया और उसने एक कुत्ते को एक टीवी शो में उठाकर गले में लगाकर उसको उसकी पेशानी पे चूम लिया. इससे उसको कैसा कहते हैं कि तकरीबन अमेरिका के 50 लाख डॉग लवर्स का वोट मिल गया, कुत्तों के प्रेमियों का वोट मिल गया. तो समटाइम्स इट कैन बी एन इंटरेस्ट एंड नेचर कैन आल्सो लिव अप टू a person's personality in the structure. अच्छा, अब second part, depth क्या होता? What is the depth of an interview? Slide number 2, seek depth in an interview. I repeat, ये slide को ध्यान से और slowly मैं पढ़ूंगा और फिर उसे समझाऊंगा. Now I'm reading the slide. It is not enough to discuss only what, who, where, when and how. आगे ना 5 W's and 1 H. What, who, where, when, and how. You should also try to find out why, and that applies to a full-length interview as well as to the news story interview. As with any good show, try to build the climax. The most dramatic or confrontational question in all interviews, regardless of format of orientation, should always be applied at the critical juncture. जैसे जैसे इंटरव्यू का मूड बनता चले, टेम्पो बनता चले, आप सबसे टेढ़ा सवाल पूछने की हिम्मत जरूर रखें. ना चाहते हुए भी जब मोदी जी ने करण थापर के इंटरव्यू से वॉकआउट किया था, तो करण थापर ने चौथी बारी पूछ दिया था, क्या आप डायरेक्टली गुजरात के दंगों में इन्वॉल्व थे या नहीं. अलग अलग तरीके से पूछा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल. दोस्तों, जो लोग मेरी क्लासेस पहले अटेंड कर चुके हैं, मैंने पहले भी बोला हुआ है, कई क्लासेस में मैंने इस डायलॉग से अपनी क्लास की शुरुआत की है. There is no news like bad news. Nothing sells more than controversy. अभी मैं जब लास्ट क्लास ले रहा था, आप ही में से एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर पाताल लोग देख लो, एक अच्छा नेटफ्लिक्स का सीरियल है. अब उसने सेक्रेट गेम्स के गालियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, तो वो एक कंट्रोवर्सी है, चाहे उसकी स्क्रिप्ट जैसी मर्जी हो. सो सीक डेप्थ का मतलब होता है be careful of boring or distracting repetition questions and of possible answers, and always try to build a climax. और उससे पहले जो मैंने पढ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ. It is not enough only to discuss what, who, where, when and how, but you should also try to find out why, and that applies to a full-length interview as well as a news story interview. Very importantly, students, मुझे लगता नहीं कि ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स हो पाएंगे, पर फिर भी मैं इनको शुरू कर रहा हूँ. जिनके पास पेन है, जो लोग लिख रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल. जो लोग नहीं भी लिख रहे, कोई बात नहीं.
Now I'm starting with the fourth slide of second session, which says 6 principles to work upon a great script for an interview. एक इंटरव्यू को किस तरह से स्क्रिप्ट किया जाए, लिखा जाए. अगर मैं वो पढ़ा सकूं तो फिर मेरे से बड़ा कोई टीचर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको वो तो नहीं पढ़ा सकता, पर हाँ प्रिंसिपल्स जरूर बता सकता हूँ. वो 6 प्रिंसिपल्स क्या है, वो 6 पैरामीटर्स क्या है, वो 6 इंपॉर्टेंट स्तंभ क्या है जिनके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग को 1000 से 2000 फुट ऊपर खड़ी कर सकते हैं. उसके अंदर का सबसे पहला प्रिंसिपल बोरिंग है, जो शायद मैंने राइटिंग फॉर मैगजीन्स की क्लास में भी आपको पिछले सेशन में कराया था, और वो था रिसर्च द पर्सन थॉरली. रिसर्च, देखिए, individual is not an individual, an individual is a public property. ये मैंने नहीं, हमारे लालू यादव ने बोला था जब कुछ सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल नेताओं के साथ उनकी फोटो छपी थी जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने. उन्होंने बोला था लालू यादव एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसका मर्जी चाहे फोटो खिंचवा ले. आज दाऊद आकर उसके साथ फोटो खिंचवा ले, आज मुख्तार अंसारी फोटो खिंचवा ले, हम मना नहीं कर सकते. बोला तो उसने बड़े ही देहाती लहजे से था, पर उसने बहुत 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 डीप बात बोली. क्यों? क्योंकि उसने बोला कि किसी भी इंडिविजुअल का जब तुम इंटरव्यू लेने आओ, उसको इंडिविजुअल मत समझो. वो एक कमोडिटी है, वो एक आइटम है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है. The writer's most important job for the interview program is research. Get all the background possible on the subject, whether inanimate or in person. Inanimate का क्या मतलब होता है? वह कंट्रोवर्सी जो किसी भी तथ्य पर नहीं, पर किसी भी एक भाव पर या किसी एक लहर पर आधारित. अब जैसे कि अगर आपने देखा हो पिछले 3-4 सो कॉल्ड स्टेट्स के इलेक्शन से पहले एक भाव चलता है. क्या लहर चलती है? और वो लहर है पॉलिटिशियंस की खरीद फरोख्त. और इस चक्कर में हर स्टेट की गवर्नमेंट अब क्या करना शुरू कर दिया है, इलेक्शन से 15-20 दिन पहले सारे एमएलए, सारे एमपीज, सारे मुख्य सो कॉल्ड लोगों के फोन्स को छीन कर उनको एक रिजॉर्ट में सो कॉल्ड छुट्टी पर भेज देते हैं. अब मुझे नहीं लगता है इस टाइप की चीज को छुट्टी कहा जा सकता है, या इसको नजरबंदी कहा जाए, या उसको क्या कहा जाए. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, शायद मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, बट जो मैं कहना चाह रहा हूं, सवाल हमेशा मतलब के, जरूरी के, अहम के नहीं पूछे जाते. हवाई सवाल भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हवाई सवाल को, जवाबों को नकारने का तरीका देखा जाता है तो उससे और हवाई सवाल बनते हैं. शर हमें समझ नहीं आया आपने क्या बोला, क्योंकि मैंने एक थोड़ी अजीब बात बोली. इसका मैं आपको एक बहुत बहुत ही सॉलिड एग्जांपल देता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आप में से आधे बच्चे समझ जाएंगे. क्या बोला था ट्रंप ने इलेक्शन से पहले? I will make a wall on the border of America and Mexico. बोला था कि नहीं बोला था? क्या उस वॉल का 1 इंच की अभी तक खुदाई भी हुई कि नहीं हुई? दूसरा इलेक्शन सर पे खड़ा है, नवंबर का. एक हवाई चीज बोली उसने, मैं वॉल बनाऊंगा. इशू क्या था? इलीगल इमिग्रेंट्स का. क्या बोला था अभी कुछ टाइम पहले उसने? चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस. अरे कोविड-19 एक वायरस है, इसका क्या सबूत है कि तुम उसको चाइनीज वायरस बोल के एक रेशियल स्लर क्यों बोल रहे हो? What am I trying to say? Sometimes an interview is not always based on always facts, but it is based on inanimate issues. ऐसे मुद्दे, वो क्या कहते हैं ना कि जब जंगल में आग लगती है तो उन पेड़ों का तो काउंटिंग होती है जो जल गए थे, तो उन पेड़ों के भी कुछ हिसाब बनता है जो शायद कभी बोए ही नहीं गए थे. तो कोई हर बारी इंटरव्यू के अंदर मतलब के सवाल नहीं, कई बारी बेमतलबी सवाल भी पूछे जाते. विराट कोहली ने अपने दाढ़ी के बालों को कैसे कटवाया ड्यूरिंग लॉकडाउन? सर ये कैसी बात आप कर रहे हैं? हम तो एक स्क्रिप्ट की बातें कर रहे हैं, ये कैसा बेहुदा सवाल है?
ये बेहुदा सवाल भी है, पर ये भी एक अपने में सवाल है। सो लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पैरा ऑफ द 6 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है रिसर्च थॉरली। इसके अंदर मैं इसको दोबारा से पढ़ रहा हूँ और लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ूंगा। वो कहता है द राइटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब फॉर द इंटरव्यू प्रोग्राम इज रिसर्च, गेट ऑल द बैकग्राउंड पॉसिबल ऑन द सब्जेक्ट, वेदर, अब ध्यान से सुनो, वेदर इन एनिमेट और इन पर्सन। सारे तथ्य हमेशा कीमत वाले, जरूरी, वैल्यूएबल नहीं होते। कुछ हवाई तथ्य भी बड़े जरूरी होते हैं। वो क्या कहते हैं, हर कोई मोमोज खाने के लिए नहीं खाता, कुछ लोग सिर्फ चटनी का ही स्वाद उठा देते हैं। सेकंड पार्ट, वंस अगेन जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया या जो लोग पेन का इस्तेमाल करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई एम नाउ डूइंग द 6 प्रिंसिपल्स टू वर्क अपॉन अ ग्रेट स्क्रिप्ट फॉर एन इंटरव्यू, जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल था रिसर्च, जिसके अंदर आपको मैंने अभी क्लियर किया है कि रिसर्च सिर्फ तथ्यों पर ही मत करो, पर हवाई चीजों पर भी रिसर्च करो, जिसके बारे में कुछ लोगों के बारे में कुछ बातें मशहूर हैं। जैसे कि एक टाइम पर ये अफवाह उड़ी थी कि खैनी खाकर लालू जी अपने स्पीच देते हैं, या वो एक बहुत बड़े कॉमेडियन है, उनके पीछे कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। या एक दो हिंदी की पिक्चर भी आई थी जिनमें उनके उल्टे सीधे अंग्रेजी बोलने के तरीके के ऊपर मजाकें कसी गई थी। कुछ पार्लियामेंट के भी हमारे सीन्स है जिनको उन पे व्यंग्यात्मक तरीके से उनको देखा गया था, अ टाइम व्हेन ही वाज मेड द रेल मिनिस्टर। चलिए, पहला पॉइंट मैंने बहुत लंबा बोल दिया। सेकंड पॉइंट थोड़ा मुश्किल है, पर 2 लाइन का सिर्फ पॉइंट है, और वो क्या है, नो द प्रोबेबल आंसर टू योर क्वेश्चन। पुराने इंटरव्यूज, पुराने राइटिंग्स, पुरानी चीजों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि नो द प्रोबेबल क्या आंसर ये देने वाला है, और इससे पहले आपका इंटरव्यूअर कोई आंसर दे, यू कैन ऑलवेज कट शॉर्ट और आप उसके ऊपर हावी हो सकते हैं। दोस्तों, अब बार बार ये कह सकते हैं कि सर आप जो हमें बता रहे हैं ये तो आपने हमें स्क्रिप्ट्स की मर्यादा के अगेंस्ट, पर the truth is it's not what is good that sells in the market, it is what is advertised well that sells in the market. क्या सही है क्या गलत है मार्केट में वह नहीं बिकता, किस चीज को कैसे एडवर्टाइज किया जाता है वह बड़ा जरूरी। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, जिनमें से आपको पता है सुष्मिता सेन का बैकग्राउंड, an independent woman, of course Miss Universe बनी गई, of course she adopted 2 kids, पर अभी कल परसों एक उसके वेब सीरीज आर्या के नाम से उसका 2 या 2.5 मिनट का एक पता नहीं वूट के ऊपर एक उसका कोई क्लिप रिलीज हुआ है, और उसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिमाग में रखते हुए उसको एक अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल दिया गया है, और काफी उसकी तारीफ आई है। She is a woman of controversy. She has lived in controversy. She has lived as a ferocious Indian tigress. और उसी को दिमाग में रखते हुए एक वेब सीरीज में उसको एक प्रोमिनेंट सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड डॉन टाइप का कोई रोल शायद दिया गया है। अभी तो वो वेब सीरीज आई नहीं है, पर उस वेब सीरीज के सो कॉल्ड क्लिप को भी मैंने देखा, किसी ने मुझे लिंक भेजा, तो आई फाउंड आउट कि दैट्स समथिंग which is probably they've answered the question of her personality before the web series have even come in, तो वो आने से पहले ही कुछ हद तक उसको सक्सेसफुल बनाने का एक तरीका। दोस्तों, once again we are studying 6 principles to work upon the great script, और मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से मुझे बताया गया है कि 25 मिनट निकल गए हैं और 5 मिनट रह गए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि मैं 6 के 6 प्रिंसिपल्स आज करा पाऊंगा। मैं सिर्फ 3 या 4 प्रिंसिपल्स कराऊंगा, जिसमें से पहला प्रिंसिपल जो मैंने रिसर्च का प्रिंसिपल बताया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि वह चीज पे रिसर्च तो करो जो सत्य है, पर उस चीज पे भी रिसर्च करो जो अफवाह है, क्योंकि नो न्यूज लाइक स्पाइसी न्यूज, नो न्यूज लाइक बैड न्यूज। दूसरा प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, जवाब अगर आप एंटीसिपेट कर सकते हो तो आप सवाल के ऊपर अपना तुरुप के पत्ते की तरह यू कैन take out the ace out of your sleeve and win the interview. इससे पहले जब आज जवाब आए, आप उस जवाब को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके इंटरव्यू को से बेटर आंसर इलिसिट रिस्पॉन्स कर सकते हो, चाहे वो
प्रमोशन ऑफ अ वेब सीरीज का हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू हो, चाहे वो एक पर्सनालिटी का इंटरव्यू। इन दोनों से पहले मैंने जो क्लियर किया था वो मैंने किया था स्ट्रक्चर और डेप्थ, जिसको मैं अब रिपीट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट। जो बच्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। थर्ड पार्ट स्क्रिप्ट का, ये टेक्निकल पार्ट है। हो सकता है इसके बाद मैं आपको और ना बताऊं, इसलिए जिनके पास पेन्स है आई एम वेरी हैप्पी वो लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डबल चेक टेक्निकल एंड फिगरेटिव फैक्ट्स। देखिए फिगरेटिव फैक्ट क्या है? फिगरेटिव फैक्ट क्या है? वह जब जिसको कहते हैं ना आंकड़े बोलते हैं, एक नहीं दो नहीं कम से कम 20 बार ट्रंप ने CNN को फेक बोला। कोई छोटी बात नहीं इतने बड़े चैनल को फेक न्यूज चैनल बोलना, पर CNN कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि आंकड़े क्या बोलते हैं कि CNN ने बोला था हिलेरी बनेगी प्रेसिडेंट, पर बन गया ट्रंप। उनके आंकड़े झूठे थे, उनके आंकड़े सही नहीं थे। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, शायद 10 बारी इवन अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मेरा रियल वोट बैंक इज द कॉमन मैन ऑफ दिल्ली। और ये दूसरी बारी की उसकी जीत ने दर्शा दिया कि उसको मैक्सिमम वोट उस वर्ग के लोगों ने दिया जो वाकई ही एक सो कॉल्ड आई वुड से नॉट वेरी रिच या एक लोअर मिडिल क्लास ऑफ दिल्ली की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा। सो check the facts, especially which are figurative. Nothing is more embarrassing for an interviewee stating on the air that the interviewer has made an incorrect statement. आप बोले जी दिल्ली के अंदर इतने आंकड़े हैं कि इतने लोग कोविड के केसेस है, और फटाक से इंटरव्यू देने वाला बोल सकता है जी आपने तो अपना होमवर्क ही नहीं किया, आपको तो यही नहीं पता क्योंकि आपके आंकड़े गलत है, हमारे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के आंकड़े ऐसे हैं। उससे द इंटरव्यूअर विल virtually ruin his chances of really coming out with a good interview. So once again, I repeat, nothing is more embarrassing for an interviewee stating on the air that the interviewer has made an incorrect statement. I hope इतना तो आप जानते हैं, interviewer means interview लेने वाला, और interviewee का मतलब जिस personality का interview लिया जा रहा है। I repeat for the third time, double check all the facts, especially the facts which are figurative. आंकड़े वह सच्चाई है जिसको ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना जिसके ऊपर लोग झूठ बोल सकते हैं। Nothing is more embarrassing for an interviewee stating on the air that the interviewer has made an incorrect statement when the interviewer has no concrete data to back up. So आंकड़े बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आंकड़े वह चीज है जो एंड ऑफ द डे सत्य और आई वुड से असत्य में या जीत या हार के अंदर उन्हीं को हमेशा गिना जाता है। जितना मर्जी पोल से पहले प्रिडिक्शंस किए जाए, बट पोल आने के बाद आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलती है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जन आदेश से बड़ा कोई आदेश नहीं होता लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी। Once again students, it's 1:30 in my watch. I'll give you 10 minutes to speak, but उससे पहले मैं आखिरी 2 मिनट और लेना चाहूंगा। कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है या नहीं, या उन्होंने बीच में ब्रेक लिया हो, उनके लिए मैं बता दूं सेकंड हाफ ऑफ द इंटरव्यू में हमने क्या कवर किया है। सबसे पहली चीज हमने कवर करी डेप्थ ऑफ एन इंटरव्यू। हमने सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू, सॉरी सबसे पहली चीज हमने बोला कि सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर हमें देखना होगा कि हम उसको कैसे शुरू करें। हम एक अभद्र तरीके से शुरू कर सकते हैं, हम एक स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं, हम एक मीठी आई वुड से क्या कहते हैं गोली की तरह शुरू कर सकते हैं। यू हैव टू बी एंश्योर what is the reason for the interview, what is the purpose, what should the audience be looking throughout. It all depends on the structure. दूसरी चीज जो मैंने पढ़ाई वो मैंने पूछा है, वो मैंने टेक्निकल बोला चीज बोली, डोंट स्टार्ट विद हार्ड कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, दिस विल पुट द इंटरव्यू ऑन द डिफेंसिव। पर सच्चाई क्या है, everybody wants not only hard controversial but also they want questions which are not questions
of relevance but questions of inanimate nature, जो मैंने आपको अभी 6 स्क्रिप्ट के पहले 3 प्रिंसिपल्स में बताया। दूसरी चीज मैंने बोली डेप्थ ऑफ द इंटरव्यू। डेप्थ ऑफ द इंटरव्यू के अंदर आपको 5 W's and 1 H के बारे में बताया और फिर बोला क्लाइमेक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद मैंने अभी 3 पॉइंट्स कवर किए, जो 3 पॉइंट्स हैं स्क्रिप्ट के। पहला पॉइंट है रिसर्च, जिसके अंदर मैंने रिसर्च को बोला एक डिफरेंट डेफिनेशन से, नॉट ओनली रिसर्च द फैक्ट्स बट एट द सेम टाइम रिसर्च इनएनिमेट और जिसे कहते हैं अफगाई फैक्ट्स। दूसरी चीज मैंने आपको बोली ट्राई टू नो द प्रोबेबल आंसर्स, और तीसरा पॉइंट जो मैंने किया वो था फिगरेटिव के जो फैक्ट्स होते हैं उनको डबल चेक करो, क्योंकि आंकड़ों के बल पर आपके पूरे इंटरव्यू को शय ही नहीं मार्क्स तक दी जा सकती है, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एक मेरे मित्र को बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उनकी फोटो आई है, वो बासी ले रहे हैं, कृपया आप थोड़ा जरा I'll be very grateful if you become a little more attentive. Now I'm quiet and I'm waiting for the questions. It's 7 to 8 minutes left, so please ask your questions. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you. Please speak. Sir, my question is, what is the limitation of asking personal questions to someone? Because बहुत सारे ऐसे examples होते हैं कि celebrity से आपने बहुत ज़्यादा personal question पूछ लिया और वो बहुत Now जल्दी once lash again, out करते हैं. मैं So आपका that क्वेश्चन is very shameful. मैं समझ गया। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे। देखिए, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे क्वेश्चन का दारोमदार एक शब्द पर टिका है, और वो क्या है? What is the limit of encroaching in your personal life? मैं किस हद तक आपके पर्सनल लाइफ में जा सकता हूँ? मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने आई वुड से रेड कलर या ग्रीन कलर की ड्रेस डाली है, पर क्या मैं उस ड्रेस के ऊपर और कोई इंटीमेट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? क्या वो क्वेश्चन किस हद तक पर्सनल होगा, किस हद तक वो क्वेश्चन अश्लील हो सकता है, किस हद तक वो क्वेश्चन अभद्र हो सकता है? इसका डिसीजन, इसकी परिभाषा और इसकी लिमिट को तय करना एक पर्सनालिटी इंटरव्यू में मुश्किल है। क्यों? अब मैं इसका जवाब देता हूं। वो इसलिए क्योंकि द इंटरव्यू गोज विद द फ्लो, और जैसे जैसे फ्लो के अंदर, वो क्या कहते हैं ना कि जैसे जैसे फ्लो के अंदर इंटरव्यूअर खुलता है, वैसे 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 आई वुड से आपके पर्सनल क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं। सो जो इंटरव्यूअर है, he wants to get deep inside the interviewee and he tries to see कि किस हद तक आप कहते हो this is the limit। क्या आपको पता है, एक बहुत बड़े एंकर है रजत शर्मा, और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, मैं हर पर्सनैलिटी का इंटरव्यू ले चुका, पर ना तो मैं सोनिया गांधी को ज्यादा बुलवा सका और ना मैं वो अपना राज ठाकरे को चुप करा सका, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट्स हैं। एक एकदम बहुत ही लिमिट में बैठकर अपने इंटरव्यू देती है, और एक, अगर आपने देखा होगा, वो बाल ठाकरे का भी आई वुड से मास्टरपीस है। उसकी कई बारी तो उसके शब्द भी कुछ ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं कि उसने राजदीप सरदेसाई को बोला, कुत्ते की तरह मेरे शो में मत भौंक एंड व्हाट नॉट। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री, आई अपोलोजाइज फॉर इट। सो once again, to answer in short the girl's question, sir, what is personal, what is not, that depends with the flow of the interview. So this is what we are reading, 6 principles to work upon the great script. So abhi hum flow ka concept बाकी 3 points में करेंगे. Can someone else ask something, because there are 4 more minutes left? I think so nobody is interested in asking any further question. So I will do one more point out of the 6 points because I don't want to waste time. Once again, आपके साथ मेरा एक और सेशन है राइटिंग फॉर मैगजीन्स का। जो लोग मेरे से क्या कहते हैं बोर हो चुके हो, उनसे रिक्वेस्ट है ब्रेक ले ले, क्योंकि ना तो मैं अपना ड्रेस बदल सकता हूँ, ना अपनी लोकेशन बदल सकता हूँ। तो यू हैव टू बेयर विद मी। बट आज का हमारा सेशन एक नए टॉपिक के ऊपर था। मैं शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। And this topic which I started was the media interview, detailed analysis and concept, जिसके अंदर मैंने 3 major types of interviews पहले हाफ में पढ़ाए, opinion, information and personality। दूसरे पार्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया
वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने शुरू की थी, वो थी स्ट्रक्चर के साथ। और मैंने बोला था स्ट्रक्चर का मतलब होता है बिगनिंग। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि बिल्डिंग की बिगनिंग होती है उसकी बुनियाद। वर्ल्ड की बेस्ट सीमेंट, आपकी बुनियाद खराब हो तो वो बिल्डिंग टूट जाएगी, गिर जाएगी। और मैंने आपको बताया कि आप शुरुआत के पहले 2 या 3 क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं उस पर डिपेंड करता है। इस बीच हमारी एक स्टूडेंट ने जो अभी क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा डाउट पूछा कि सर ये तो कई बारी यू आर एनक्रोचिंग इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द पर्सन, यू आर ब्रेकिंग इनटू द पर्सनल पार्ट ऑफ द पर्सन, बट देन अगेन व्हाट इज पर्सनल एंड व्हाट इज नॉट पर्सनल, दैट डिपेंड्स विद द फ्लो ऑफ द इंटरव्यू। फिर मैंने आपको बताया सीक डेप्थ इन द इंटरव्यू, जिसके अंदर मैंने आपको 5 W's and 1 H के बारे में बताया, और ये भी बोला the very important part is how to ask the dramatic and confrontational question. The most confrontational question is something which is very interesting. हालांकि आपने देखा होगा कि सलमान खान से एक क्वेश्चन है, मुझको तो ये एक हास्यप्रद क्वेश्चन लगता है, पर लोग इसे कॉन्फ्रंटेशनल क्वेश्चन मानते हैं, और वो क्वेश्चन है आपकी शादी कब हो रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन को मैं हास्यप्रद बोलूं या कन्फ्रंटेशन बोलूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब सलमान से पूछा जाता है तो उसके जवाब ऐसा होता है कि जैसे इट्स लाइक अ स्टोइक साइलेंस, उसका जवाब ही नहीं होता। तो पता नहीं कैसे किस तरह से लोगों को या मीडिया को घुमाता है, ना हाँ है ना है ना कुछ और है ना व्हाट नॉट है। सो दैट्स अ कॉन्फ्रंटेशनल क्वेश्चन। सारी दुनिया को उसकी शादी की ज्यादा परवाह है। फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई, आई हैव गॉट लास्ट 1 मिनट, सो मैं आई एम जस्ट डूइंग दिस। The 6 principles to work upon a great script for an interview, जिसके अंदर मैंने आपको पहले 3 प्रिंसिपल्स आज कराए हैं, बाकी 3 प्रिंसिपल्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। पहला प्रिंसिपल था रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। पर यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बताई कि वह चीज पे रिसर्च मत करो जो इंपॉर्टेंट है, जो बैकग्राउंड है। कुछ इनएनिमेट चीज पे रिसर्च करो। वो क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि चाइनीज खाना तो चाइनीज खाना है, पर जब उसके अंदर पंजाबी तड़का लग जाए तो फिर वो असली इंडियन खाना बन जाए। तो किसी हिंदुस्तानी आदमी ने, शुक्र है, मोमोज को फ्राई किया, शुक्र है मोमोज का शेजवान स्टाइल लाया, उसे तंदूर में डाला, क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट की हेल्दी फूड आइटम आज एक गोलगप्पो जैसा चटकोरा फूड आइटम बन गया। सो अपना तड़का लगाना। दूसरी चीज मैंने बताई, नो ऑल द प्रोबेबल क्वेश्चंस सो दैट यू कैन अवॉइड losing time in probing questions. Know all the probable answers. So आपको सारे आंसर्स, क्या probable आंसर हो सकता है उसके बेसिस पर आप नेक्स्ट probing क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई वो ये थी, always not only one time check but double check those facts and especially figurative facts. जब आंकड़ों के ऊपर आपके तथ्य आधारित हो तो आंकड़ों की ताकत ऐसी है कि वो बड़े से बड़े इंसान की बात को या इंटरव्यूअर की बात को झुठलवा सकता है या उसको चुप करवा सकता है, क्योंकि झूठ आदमी बोलता है, आंकड़े नहीं बोलते। If there is anybody who has now to ask me any questions, I think we have, my time is from my side, it's 1:40, but still जब तक हमारी सेशन चल रहा है, किसी को कोई सवाल पूछना हो, you can talk. I am not keeping quiet. हेलो सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कभी कोई इंटरव्यू करते हैं तो